हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं और वो ये है कि अगर आपको किसी भी क्रिकेट के प्लेयर का डेटा फैच करके लेके आना हो और अपने वेबसाइट में दिखाना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे अगर आप देखें और अगर मैं यहां पे राहुल टाइप करके सर्च करूं तो मेरे पास जितने भी क्रिकेट प्लेयर है राहुल नाम से वो सारे के सारे आ जाते हैं। किसी मैं स्पेसिफिक पे क्लिक करूंगा तो मुझे उस प्लेयर का रिकॉर्ड मिल जाएगा, जैसे यहां पे मुझे राहुल द्रविड़ का मिल रहा है। इसके लिए मैं एपीआई यूज करने वाला हूं, क्रिक एपीआई, और ये जो मैं होस्ट कर रहा हूं ये होस्टिंगर की होस्टिंग पे कर रहा हूं। ये चीज आप प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप लोकल होस्ट पे वेबसाइट को यूज करते हैं तो वो अलग तरीके से चलती है और जब आप सर्वर पे उसे डालते हैं तो वो अलग तरीके से चलती है। तो इस तरीके की अगर आप स्क्रिप्ट को कभी भी यूज करना चाहते हैं तो अच्छी होस्टिंग पे डाल के देखिएगा। अगर आप स्लो होस्टिंग में इसको डालेंगे तो आपका जो स्क्रिप्ट है वो एक्सट्रीम स्लो लेवल पे चलेगा। और जो मैं हमेशा होस्टिंग प्रीफर करता हूं वो होस्टिंगर की करता हूं, वो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता है। बहुत सारे प्लान्स हैं होस्टिंगर की वेबसाइट पे और रियली बहुत ज्यादा चीप रेट पे आपको मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी होस्टिंग है यहाँ पे। अलग अलग प्लान के अकॉर्डिंग आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एडिशनल बेनिफिट के साथ, डिस्काउंट के साथ ये मिले, तो मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं सबके डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होता है। जैसे कि मैं अगर आपको मेरे लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिखाऊं तो यहां पे आपको एक लिंक मिल जाता है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करके जाएंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेंगे। और अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई है वेबसाइट को होस्ट करते हुए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, वो भी मैं आपका सॉर्ट कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ मैं तभी कर सकता हूं जब आप इस लिंक पे क्लिक करके जाएंगे और होस्टिंगर की वेबसाइट से होस्टिंग परचेज करेंगे। इसी के साथ एक आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी चाहिए तो वो भी आपको यहां मिल जाएगा अगर आप मेरा ये प्रोमो कोड को यहां पे यूज करेंगे तो ये था फ्रेंड्स हमारा इंट्रोडक्शन। और अब हम चलते हैं किस तरीके से हम लोग ये एपीआई को यूज करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं हमारा जो क्रिक एपीआई है उसकी वेबसाइट पे। तो यहां पे फ्रेंड्स क्रिक एपीआई को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा क्रिक एपीआई की वेबसाइट पे और यहां से हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं साइन अप पे और साइन अप पे एक अकाउंट बना लेता हूं। जीमेल या फिर फेसबुक से हम लॉगिन कर सकते हैं, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और उसके बाद ईमेल आईडी सिलेक्ट करता हूं मेरी, और ये यहां पे क्या करेगा, मुझे एक अकाउंट बना के दे देगा। फायदा हमें यह है कि जो अकाउंट हमारा बनता है इसकी हमारे पास ये की आ जाती है, तो हमारे लिए ये की बेसिकली हमें यूज करनी होती है हमारे एग्जीक्यूशन के लिए। कैसे चलेगा, लेट्स से एज्यूम मैं इधर आ जाता हूं। अलग अलग एपीआईज है मेरे, फिलहाल जिस एपीआई की मुझे हेल्प लेनी है मैं उसकी हेल्प लूंगा। आगे के जो वीडियोस होंगे वहां पे हम लोग मैचेस का डेटा लेके आना है वो भी 1 by 1 लेके आएंगे, पर अभी खाली हम लोग प्लेयर के स्टैटिस्टिक पे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्लेयर फाइंडर में। यहां पे इन्होंने जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि मैंने यहां पे नेम में तेंदुलकर लिखा, ये मेरा यूआरएल बना और इसने तेंदुलकर नाम के जितने भी प्लेयर हैं मुझे उनका डेटा दे दिया। और यहां से हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये है पीआईडी। प्लेयर स्टैटिस्टिक में चलेंगे और यहां पे अगर मैं ये इसका डेटा डाल दूंगा तो ये सारा का सारा डेटा मुझे जेसन की फॉर्म में यहां पे निकाल के दे देता है। कॉपी करेंगे इसे, हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं सारा का सारा जो डेटा है मेरे पास यहां पे जेसन की फॉर्म में आ गया। अब हमारा काम क्या है, इसको हम लोग यूज करेंगे और डेटा लेके आएंगे। हम लोग थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे। सबसे पहले एक सर्च का ऑप्शन देंगे, यूजर का नाम लेंगे, जब वो नाम डालेगा तो उस नाम के करस्पॉन्डेंस हम लोग डेटा लेके आएंगे इस एपीआई की हेल्प से। तो इन सब के लिए हमें एक यूआई की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना लेता हूं, पर आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं जिसमें आप लोग बोलते हैं कि मैं कभी भी टेम्पलेट आपको बनाना क्यों नहीं बताता। इसलिए ही मैंने सोचा कि इस बार मैं पहले HTML भी आप लोगों के सामने बनाऊंगा और उसके बाद रन टाइम पे देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। इसके लिए मैं बूटस्ट्रैप का यूज कर रहा हूं। तो बूटस्ट्रैप की एक डमी टेम्पलेट है जो वो मैं यहां पे ले लूंगा, उसके सोर्स कोड की हेल्प से मैं इस चीज को आगे बनाऊंगा। तो ये डमी जो बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट है, स्टार्टर टेम्पलेट, उसका मैं यहां पे यूज करता हूं। राइट क्लिक करते हैं, व्यू सोर्स करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और जो हमारा पेज है यहां पे इसे डाल देते हैं। इसके बाद हमें इसके CSS के जो पाथ हैं उनको ठीक से लेके आना पड़ेगा। तो बूटस्ट्रैप की फाइल को मैं खोल देता हूं
और तो मुझे यहां पे कोई टेम्पलेट मिल नहीं रही है। CSS की तो बस एक ही फाइल हमारी है लगी हुई है। कॉपी करेंगे और इसको मैं यहां पे यूज कर लेता हूं। कहां गया? ये रहा हमारा बूटस्ट्रैप का फाइल। ये जो डिस्क्रिप्शन मेटा टाइप जनरेटर है इन सबको हटा देते हैं। कैनोनिकल टैग भी मुझे नहीं चाहिए, फेव आइकन भी मुझे यहां पे कोई नहीं चाहिए। चलिए रिलेशन ये सब भी हटा देते हैं यहां से और नीचे आ जाते हैं। इसके बाद एक और है CSS लगी हुई है यहां पे। इस CSS को भी मैं एक बार ले लेता हूं, Ctrl+U, और ये CSS मेरी ये है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। खाली ये पैडिंग टॉप लगा हुआ है यहां पे। चलिए इतना हो गया हमारा। चलते एक बार हमारे पेज को रीलोड करते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये जो पेज है यहां पे बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो जावास्क्रिप्ट की ये फाइल है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हमारे कोड में डाल देते हैं। कॉपी करा हमने, इन सबको मैं हटाता हूं यहां से। चलते हैं इधर, तो इसको बंद कर लेते हैं यहां पे और इसको भी बंद कर लेते हैं। एक बार चलते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने ये टैग भी यहां से हटा दिया था जो एक्चुअल में ये बताता है कि ये CSS है। चलेंगे इधर, रीलोड करेंगे तो ये हमारा जो टेम्पलेट था यहां पे बराबर बन गया। इसमें से जो कोड मुझे चाहिए वो रखेंगे, बाकी का जो कोड है उसे रिमूव कर देंगे। इसी के साथ इसको मैं एक बार थोड़ा सा इसका HTML भी सॉर्ट कर लेता हूं, ऑनलाइन HTML फॉर्मेटर। और मेरा जो HTML का कोड है उसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मेट HTML, कॉपी करते हैं, सिलेक्ट कॉपी, रिमूव करते हैं इसे और यहां पे डाल देते हैं। चलिए ये चीज आ गई हमारे पास। अब टॉप नैव मुझे चाहिए नहीं, तो मैं इन सब चीजों को यहां से हटा देता हूं। रीलोड करते हैं एक बार, तो ये हमारे पास आ गया। ये नैव बार रहने देते हैं, अगर हमें यहां पे कोई चीज डालनी होगी तो वो डाल लेंगे। ये जो बीच का टैग आ रहा है ये भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं P टैग को। और ये जो मेरा H1 टैग आ रहा है, इस H1 टैग की जगह पे मैं मेरा डेटा ले आऊंगा। और ये स्टार्टर टेम्पलेट आ गया, तो मैं इसको कर देता हूं H4 कर देते हैं। और यहां पे इसकी जगह पे मैं जो भी मेरे पास डेटा में नाम आ रहा है वो डाल देता हूं। तो नाम आ रहा है मेरे पास सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एक बार देखते हैं डाल के रीलोड करके। तो ये मेरे पास यहां पे जो सचिन तेंदुलकर है वो आ गया। एक बार राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। इसको हमें सेंटर लाइन क्यों आ रहा है एक बार देख लेते हैं। तो ये टेक्स्ट सेंटर लिखा हुआ है, इस वजह से सेंटर लाइन है। तो मैं ये टेक्स्ट सेंटर यहां से हटा देता हूं। एक बार रीलोड करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट में बेसिकली मूव हो जाएगा। इसी के साथ कंटेनर अगर हम देखें तो कंटेनर की भी थोड़ी सी यहां पे स्टाइलिंग दे देते हैं और इसको बड़ा ही कर देते हैं, 100% दे देते हैं कि जितना भी पेज है हमारा कंटेनर उतना ही चलने देते हैं। तो मैं यहां कंटेनर की CSS लिख देता हूं और यहां पे जो इसकी विड्थ है वो डाल देता हूं 100%। चलते हैं, रीलोड करते हैं। ये चला नहीं, अच्छा शायद ऑलरेडी इसने 100% यहां पे ली हुई है, इस वजह से चला नहीं है यहां पे। और अच्छा ये इसने इधर लिया हुआ है, पैडिंग ली हुई है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, रीलोड करते हैं। अभी ये थोड़ा सा मेरा लेफ्ट पे मूव हो जाएगा। चलिए नाम आ गया। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो डेटा आ रहा है ये डेटा के बेस पे एक बेसिक बूटस्ट्रैप का जो सेक्शन है वो यहां पे बना लेंगे और सर्च के क्लिक पे हम लोग उस डेटा को फेच करके ले आएंगे। चलिए सचिन तेंदुलकर आ गया। इसके बाद कंट्री भी आ रही है ब्रैकेट में, तो हम यहां पे कंट्री भी डाल देंगे। लेट्स से इंडिया इधर डाल देते हैं या फिर ऊपर ही डाल देते हैं। रीलोड करेंगे तो यहां पे जो इसका नाम है, प्लेयर का हमारा नाम, वो यहां पे आ जाएगा। इसके बाद हमें प्लेयर की फोटो भी चाहिए थी, तो प्लेयर की फोटो के लिए एक और टैग बना लेंगे, इमेज SRC। इमेज SRC। सचिन तेंदुलकर की फोटो हमारे पास इधर कहीं आ रही है, ये डाल देते हैं। चलते हैं, रीलोड करते हैं तो फोटो हमारे पास यहां पे परफेक्टली आ गई। अब ये फोटो के बाद यहां पे हम लोगों को इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दिखानी होगी। उसके लिए मैं यहां पे डिव बना लेता हूं, ये रहा मेरा, और यहां पे एक डिव बना लेते हैं। बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो मैं यहां पे क्लास डाल देता हूं रो। और आई गेस ये स्क्रीन मेरा छोटा होगा शायद साइज, तो मैं ये थोड़ा सा जो साइज है इसका मेरे एडिटर का वो बड़ा कर देता हूं, जिससे आप लोगों को देखने में कोई यहां पे परेशानी ना हो। इसके बाद हमारे पास क्या डिटेल चाहिए हमें, यहां पे हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन है ये आ रही है, जो एक्चुअल में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसके लिए
एक H4 ले लेते हैं और इस H4 के अंदर मैं डाल देता हूं पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई। थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए तो CSS ले लेंगे, पर बाद में देख लेंगे उन सब चीजों को। इसके बाद जो इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो दिखानी है, तो मैं यहां पे एक टेबल बना लेता हूं। इस टेबल के अंदर TR ले लेते हैं और TR के अंदर हम लोग यहां पे TD का यूज कर लेते हैं और TD में जो डेटा है वो दिखा देंगे। उससे भी पहले TH का यूज करेंगे, मतलब टेबल हेडिंग। जैसे कि हमारे पास यहां पे डेटा क्या क्या आ रहा है। एक हमारे पास डेटा आ रहा है बॉर्न, डाल देते हैं यहां पे, B कैपिटल कर देते हैं और TD में ये जो पर्टिकुलर डेटा है इसे दिखा देते हैं। तो ये सारा का सारा मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको यहां पे डाल देता हूं। रीलोड करके देखते हैं तो ये इस तरीके से कुछ हमारी जो टेम्पलेट है वो यहां पे बन जाएगी। बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो भी 1 by 1 डाल देते हैं। तो मैं इसे कॉपी करता हूं और इसको इनफैक्ट छोटा करके फिर यूज करते हैं आगे, कॉपी पेस्ट, इजी हो जाएगा काम हमारा। अब सारी की सारी चीजें फिलहाल मैं यहां से ला रहा हूं। अभी मुझे HTML की टेम्पलेट बनानी है, इसलिए मैं ये डेटा हार्ड कोड यहां पे लेके आ रहा हूं। पर जब हमारे पास डेटा डायनामिक आने लगेगा API की हेल्प से, तब हमारा ये सब कुछ डायनामिकली हो जाएगा। पर तब तक हमें एक एरिया HTML का तो बनाना पड़ेगा, तो वही मैं यहां पे बेसिकली बना रहा हूं। तो हमारे पास एज आ गई, ये आ गया। और क्या है यहां पे देख लेते हैं। कंट्री हम लोग पहले ही ले चुके हैं, इमेज भी हमारे पास हो गई है। और क्या है, ये तो स्टेट्स आ रहे हैं। इसके बाद नेम, फुल नेम, कंट्री, फुल नेम भी एक ले लेते हैं अगर लेना है तो। यहां पे फुल नेम ले लेते हैं, चलिए फुल नेम हो गया हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर। इसके बाद बैटिंग स्टाइल है इनकी राइट हैंड बैट। और एक बॉलिंग स्टाइल भी होगा जो हो जाएगा ऑफ ब्रेक और गुगली। बॉलिंग स्टाइल और क्या डेटा है हमारे पास, फुल नेम आ गया, इमेज आ गई, मेजर टीम्स, किस किस टीम के साथ ये खेले हैं, मेजर टीम्स। सारी की सारी टीम्स को मैं कॉपी पेस्ट करके फिलहाल के लिए यहां डाल देता हूं। चलते हैं एक बार इतने को रीलोड करके देखते हैं। तो ये डेटा मेरे पास यहां पे इस तरीके से आ गया, ठीक है। और क्या डेटा है हमारे पास यहां पे, और तो मुझे प्लेइंग रोल, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तो ये प्लेइंग रोल जो है ये थोड़ा सा ऊपर डाल सकते हैं कि एक्चुअल में ये क्या करते थे तो मेन बैट्समैन ही। और यहां पे मैं कर देता हूं टॉप ऑर्डर बैट्समैन। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये मेरी यहां पे बेसिक डिटेल आ गई। अब ये जो डेटा आ रहा है आइडियली इसको भी हमें एक टेबल के अंदर लेके आना पड़ेगा, तभी हमारा ये जो पूरे का पूरा है प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होगा। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ मेरा ये जो पूरे का पूरा बॉक्स आ रहा है, इसको मैं यहां से कट करता हूं, यहां से कट करता हूं और एक और डिव ले लेता हूं और इस डिव की एक क्लास डाल देता हूं। तो बेसिकली मैं यहां पे बॉक्सेस बना लूंगा 4 और 8 का। तो मैं डाल देता हूं कॉल LG4 और इसके अंदर मेरा पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो यहां पे डंप कर देते हैं। और एक और बना लेते हैं 8 का, जहां पे हमारा जो बाकी का डेटा है वो आ जाएगा बेसिकली। इसको 8 का कर देते हैं और यहां पे मेरी जो बाकी की डिटेल्स है वो आ जाएंगी। क्या बाकी की डिटेल्स, जो इनके प्रोफाइल की डिटेल यहां पे आ रही है, इसे कॉपी करेंगे और पी टैग में मैं ये चीज यहां पे डाल देता हूं। रीलोड करेंगे तो इस तरीके से हमारा ये पेज बेसिकली बन जाएगा। विड्थ इधर मैनेज करनी है, बॉक्स बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं यहां पे। तो मैं एक काम कर लेता हूं, ये जो मेरे पास सेक्शन आ रहे हैं इसमें मैं किसी एक की विड्थ डाल देता हूं। लेट्स से एज्यूम इसको कर देते हैं 35%। तो ऑटोमेटिकली सारे मेरे फुल यहां पे हो जाएंगे। इसको भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहां पे, मैं एक्चुअली डालना भूल गया। वलाइन टॉप कर देते हैं जिससे कि ये ऊपर आ जाएगा हमारा। तो कॉपी कर लेते हैं और हर जगह मैं इसे डाल देता हूं। वलाइन टॉप, इधर भी और इधर भी, इधर भी है और इधर भी।
रीलोड करेंगे तो अभी थोड़ा सा हमारा मैनेज हो जाएगा। थोड़ी सी लाइन हाइट भी दे दें तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा यहां पे। तो स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर टीआर को मैं लाइन हाइट दे देता हूं। स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर टीआर को एक लाइन हाइट दे देंगे। लाइन हाइट दे देते हैं इसको लेट्स से 25 पिक्सल। रीलोड करते हैं, थोड़ा और बढ़ा के से 30 पिक्सल कर देते हैं। तो ये कुछ हो भी रहा, अच्छा 30 करना था, 20 कर दिया मैंने। तो अभी थोड़ा सा मेरी यहां पे जो स्पेसिंग है वो आ गई। तो यहां फोटो आ गई इनकी, ऊपर नाम आ रहा है, यहां पे फोटो आ गई, यहां पे प्रोफाइल इंफॉर्मेशन आ गई, इधर ये डेटा आ गया। और अब इनके जो मैचेस की इंफॉर्मेशन है वो यहां पे आ जाएगी, जो एक्चुअल में स्टैट है इनका। टेस्ट में क्या था, ओडीआई में क्या था, बाकी सब में क्या था। तो अब हमें इसके लिए भी एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं यहां पे कर देता हूं, ये बॉलिंग स्टैट है और हमारा इसके साथ साथ एक बैटिंग स्टैट भी हो जाएगा। तो पहले मैं बैटिंग स्टैट ले लेता हूं यहां पे। इधर चलते हैं और यहां पे एक H4 टैग के अंदर मैं डाल देता हूं H4 और यहां डाल देता हूं मैं बैटिंग। रीलोड करके देखते हैं, ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर भी एक टेबल डाल देते हैं, टेबल, और इस टेबल के अंदर टीआर ले लेते हैं और टीआर के अंदर हम लोग टीएच ले लेंगे, जहां पे कि हमारा जो डेटा है वो डाल देंगे। तो पहला टीएच मैं ब्लैंक रखता हूं, इसके बाद बाकी के टीएच में हम लोग डेटा डाल देंगे। क्या क्या डेटा है मेरे पास आ रहा है यहां पे, वो मैं ले लेता हूं। मैच, इनिंग्स। इनफैक्ट एक काम करते हैं ना, इसको कॉपी ही कर लेते हैं यहां पे और यहीं डाल लेते हैं, जिससे कॉपी पेस्ट थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा। और नॉट आउट, रन्स, हाईएस्ट स्कोर, एवरेज, बीएफ, एचआर, एसआर सॉरी, स्ट्राइक रेट मतलब 4 कितने मारे हैं, 6 कितने मारे हैं, और कॉपी करेंगे इसी को। इसके बाद कैचेस कितने लिए हैं, कैचेस के बाद स्टंप कितने किए हैं, और 100 कितने लगाए हैं, और 50 कितने लगाए हैं। चलिए चलते हैं एक बार, रीलोड करते हैं। तो ये हमारे पास यहां पे आ गया। टेबल जो बनी है इसकी विड्थ में 100% कर देता हूं, 100%, जिससे कि मुझे थोड़ी स्पेसिंग यहां पे प्रॉपर मिल जाएगी। चलिए कॉपी करेंगे टीआर को और यहां पे मैं टीआर को ही फिर से ले आता हूं, टीडी डाल देते हैं और टीडी के अंदर यहां पे लेट से आ गया मेरा एज्यूम, कर लेते हैं टेस्ट, और इसके बाद जो डेटा है वो आ जाएगा टीडी टीडी। कुछ भी डाल देता हूं मैं डमी डेटा अभी के लिए, 111 डाल देता हूं, कॉपी पेस्ट पेस्ट, एक कॉपी एक कॉपी। तो आई गेस इतना ही होगा डेटा। 2 और कम बचे हैं, उनको भी ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास यहां पे डेटा आ जाएगा। अच्छा, टेस्ट को भी बोल्ड ही कर देते हैं, तो इसको भी मैं टीएच कर देता हूं। तो अब यहां पे जो बाकी का स्टैट है वो आ जाएगा। बैटिंग का क्या स्टैट है, बॉलिंग का क्या स्टैट है। अब हम करेंगे मेन काम, वो क्या है, अब हमें एपीआईज के थ्रू डेटा लेके आना है और वो डेटा जो आएगा हमारे पास उसको यहां पे पॉपुलेट करा देंगे। एक चीज और है कि जो हम लोग ये एपीआई यूज कर रहे हैं, इस एपीआई की एक लिमिट होती है। जैसे कि मैं अगर इधर आऊं तो जितने भी मैं हिट करता हूं वो यहां पे हिट्स दिखा रहा है, और अगर हम ऊपर चलेंगे तो वो ये दिखा रहा है कि मैं पर डे के 100 हिट यहां पे कर सकता हूं। इसमें से 6 हिट मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हो सकता है जब तक मेरा ये वीडियो कंप्लीट हो तब तक मेरे 100 खत्म हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग दूसरा एक और यहां पे एपीआई ले लेंगे। अब चलते हैं हमारा एपीआई से जो डेटा फैच करके लाना है उस तरफ। तो उसके लिए चलते हैं हम इधर, और यहां से हम लोगों ने शायद कॉपी किया था। प्लेयर फाइंडर में चलते हैं और ये हमारे पास आईडी आ गई। प्लेयर स्टैटिस्टिक में चलते हैं, तो ये मेरे पास बेसिकली लिंक आ गया जिसको मुझे यहां पे हिट करना पड़ेगा। टॉप पे चलते हैं हमारे,
और यहां पे मैं मेरा यूआरएल डिफाइन कर देता हूं। तो बेसिकली ये यूआरएल को हमें हिट करना है, ये मेरी की है और ये मेरी यहां पे पीआईडी हो जाएगी। तो इसके लिए भी मैं दो अलग अलग वेरिएबल बना देता हूं, की और हमारा एक हो जाएगा पीआईडी। पीआईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेयर आईडी, जिसकी हेल्प से हम लोग यहां पे डेटा निकाल रहे हैं। डायनामिक भी करेंगे इसको अभी, पर फिलहाल के लिए हार्ड कोड से काम चलाते हैं। तो ये हमने की डाला और ये हमने हमारा पीआईडी डाला। अब इस यूआरएल को हिट करके डेटा लेके आना है, तो सबसे इजीएस्ट वे है हमारे पास फाइल गेट कंटेंट, फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट। ऑलरेडी मैं इन चीजों के बारे में वीडियोस बना चुका हूं। अगर हम यहां जाएंगे, एपीआई सर्च करेंगे, तो क्लियर वीडियो मैंने बनाए हैं किस तरीके से पीएचपी में एपीआई बनता है, किस तरीके से आप उसका डेटा फेच कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो वो देख लीजिए। फाइल गेट कंटेंट और एक कर्ल है, कर्ल पे भी एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं वो भी। तो कर्ल का वीडियो हमारा कहां गया, एक बार मैं देखता हूं, व्हाट इज कर्ल। ये शायद लोड नहीं कर रहा है मेरे सर्च को, पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है ये यूट्यूब। तो एक काम करते हैं, अगर ये नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा मेरे कर्ल के वीडियो का। तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, फाइल गेट कंटेंट का यूज करना चाहे वो कर लीजिए, कर्ल का यूज करना चाहे वो कर लीजिए। इसको हिट करेंगे यूआरएल को, डेटा देगा हमें किस फॉर्मेट में, जेसन की फॉर्मेट में। इसको मैं str करता हूं और यहां पे एक एरे लेता हूं और इसको बोल देता हूं जेसन अंडरस्कोर डीकोड। str को डाले और ट्रू कर दे। ट्रू से क्या होगा, जो सारा का सारा डेटा है हमारा वो हमें एरे के फॉर्मेट में यहां पे मिल जाएगा इस वेरिएबल में। इको करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर आर करेंगे, इधर चलेंगे और एक बार इसे रीलोड करेंगे। इनफैक्ट मैं किसी दूसरे पेज को मेरे रीलोड कर लेता हूं और ये सारा का सारा अगर आप यहां पे देखेंगे डेटा हमें मिल गया। पूरे का पूरा जो डेटा है वो हमारे पास यहां पे आ गया। चलते हैं, एक एक करके डेटा निकालते हैं और उसको यहां पे हम लोग पॉपुलेट करा लेते हैं। प्रोफाइल सबसे पहले, अब ये एरे के फॉर्मेट में मेरे पास डेटा आ रहा है, मतलब ये इस तरीके से मैं प्रोफाइल को यहां पे निकाल सकता हूं। कट करेंगे इसे यहां से और चलते हैं इधर, और यहां पे हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो हमने रन करा है वहां से हमारे पास यूजर की कोई डिटेल आई भी है कि नहीं आई। अगर नहीं आई तो मैं अगर यहां पे लेट्स से एक ऐसी पीआईडी डाल दूं जो एग्जिस्ट नहीं करती। एक बार अंडू करते हैं और ये चीज भी देख लेते हैं ना। अगर एक ऐसी पीआईडी डाल दें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्या होगा, तो मेरे पास यहां पे एरर आएगा और मेरा कोई भी डेटा यहां पे नहीं बनेगा। तो या तो हम ये एरर को चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसकी जगह पे ये देखना चाहें कि ये जो कोड हम लोगों ने एग्जीक्यूट करा है, अगर इस कोड ने एग्जीक्यूट होने के बाद हमें कोई भी पीआईडी रिटर्न कर दी, इसका मतलब वो पर्टिकुलर कोड हमारा चला है। तो मैं यहां पे डाल देता हूं पीआईडी। अगर पीआईडी मिला तो सब ठीक है। हम यहां बोल सकते हैं इफ इज सेट पीआईडी। अगर ये एग्जिस्ट नहीं हुआ तो कुछ ऐसा करेंगे। कैसा करेंगे उसकी कंडीशन में यहां नीचे डाल दूंगा। यहां से मेरे पास डेटा बनना शुरू होता है, तो मैं यहां पे एक कंडीशन लगा देता हूं, इफ। इनफैक्ट इसको इस सेट कर देते हैं, इस सेट। अगर ये चीज होगी तो ये होगा, अदरवाइज हम लोग इस h4 टैग में ही डाल देंगे इको नो रिकॉर्ड फाउंड। और अगर हुआ तो ये पूरे का पूरा जो हमने बनाया इसे कट करेंगे और ऊपर वाला जो हमारा ब्लॉक है वहां पे डाल देंगे। चलेंगे इधर, एक टैब मारेंगे। अब सारा का सारा डेटा मैं यहां से निकाल सकता हूं, तो मैं इधर ये डाल देता हूं इको। ये कुछ गलत कर दिया हमने, चलिए ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले हमें यहां पे चाहिए नाम, सॉरी
नेम चाहिए सबसे पहले। इसके बाद अगला पैरामीटर मुझे क्या चाहिए, ये सब मैं एक काम करता हूं यहां पे डाल ही लेता हूं ना एक ही बार में। इसके बाद अगला जो चीज है वो मुझे चाहिए था कंट्री, तो कंट्री यहां से आ गई मेरे पास। कंट्री के बाद मुझे इसका इमेज चाहिए था, तो इमेज मेरे पास यहां से आ गया। पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉपी करेंगे यहां से, पेस्ट पेस्ट, इनफैक्ट यही पेस्ट कर देते हैं हर जगह, पेस्ट पेस्ट, सॉरी, पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। सब पे जो डेटा डालना है वो 1 by 1 डाल देते। सबसे पहले बॉर्न, कहां है बॉर्न, बॉर्न। इसके बाद एज, करंट एज। इसके बाद फुल नेम, फुल नेम। इसके बाद प्लेइंग रोल, प्लेइंग रोल। इसके बाद बैटिंग स्टाइल, बैटिंग स्टाइल। बॉलिंग स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल। मेजर टीम, मेजर टीम्स, मेजर टीम्स। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारा क्या डिस्क्रिप्शन मिल रहा है हमें कंटेंट में, वो हम यहां ले लेते हैं और उसको यहां डाल देते हैं। चलते हैं इधर और प्रोफाइल का जो डेटा है वो हम लोग यहां ले लेते हैं। एक बार चलते हैं, देख तो ले कि सब सही चल भी रहा है कि नहीं। परफेक्ट। अब जो डेटा आ रहा है मेरा वो सारा का सारा मेरा एपीआई से आ रहा है। इधर चलेंगे, एक बार मेंबर होम में चलते हैं, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो हिट्स मेरे बढ़ते जा रहे हैं। 14 हिट हो गए। एक और हिट करूंगा मैं, रीलोड करेंगे तो यहां पे 16 हिट हो गए। अच्छा, ये 2 ले रहा है एक बार में, एक बार हिट करने पे 2 हिट्स उसको काउंट कर रहा है ये। चलिए ठीक है। इसके बाद हमें बैटिंग का डेटा चाहिए। यहां पे एक बार देखते हैं कि एरे क्या बन रहा है। तो यहां पे हमारा डेटा नाम से एक एरे का एलिमेंट बन रहा है। इस डेटा नाम के एलिमेंट के अंदर हमारा बॉलिंग है और बॉलिंग के साथ साथ इस डेटा नाम के अंदर ही हमारे पास एक बैटिंग है। डेटा कैसे चल रहा है कि ये मेरी हेडिंग आ रही है और उसके बाद ये मेरा इन सब का डेटा आ रहा है। तो इसको लेना पड़ेगा, इसके अंदर हमें पहले लेना पड़ेगा यहां पे बैटिंग को। चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे चलाएंगे। मैंने लिया डेटा और ये जो मेरा टेबल है इसको मैं घुमा दूंगा। हमने बोला यहां पे फॉर ईच दिस डेटा ऑफ ARR। इस डेटा को लेंगे, इस डेटा के अंदर हम लोग बैटिंग को लेंगे। इस डेटा के अंदर हम लोग बैटिंग को लेंगे। अब बैटिंग के अंदर का जो सारा का सारा डेटा है वो उठा के हमारा बैटिंग का डेटा, बैटिंग के अंदर हमारा ये वाला डेटा, इसके अंदर हमारे पास ये जो डेटा है इसको ले लेते हैं। अब ये तो हमें पता नहीं कि ये वाला डेटा किस चीज में है, तो इसके अंदर का जो डेटा है मैंने बोला एस की और वेल, डॉलर वेल। और इस पूरे के पूरे को हम लोगों ने लूप पे हमारे घुमा दिया। चलते हैं इधर। अब थोड़ा सा समझिएगा क्या मैं आपको बोलना चाह रहा हूं यहां पे। इसको मैंने लूप पे घुमाया, इसके अंदर के डेटा को, तो ये मुझे की में मिलेगा और ये सारा मुझे डेटा में मिल जाएगा। तो मैं इस की को यहां कॉल करा लूंगा और इस वेल से डेटा निकाल के यहां प्रिंट करा दूंगा। क्या क्या डेटा, मैच, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, इसको कॉपी करेंगे और ये 3 को रिप्लेस, ये 3 को रिप्लेस, ये 3 को रिप्लेस और एक हटा देते हैं। 1 by 1 ये जो डेटा है ये मैं यहां डाल दूंगा। मैच, इनिंग, नॉट आउट और इनफैक्ट इसको ही कॉपी कर लेते हैं और यहीं डाल देते हैं और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। तो नॉट आउट के बाद मुझे चाहिए यहां पे रन्स
रन्स के बाद हाई स्कोर, एवीजी एवरेज, बीएफ फोर्स 6 के बाद सीटी, कैचेस, एसटी, स्टंप, और कुछ तो डेटा छूटा है। चलिए कोई नहीं, देख लेंगे अभी क्या डेटा छूटा है। चलिए चलते हैं और रीलोड करते हैं एक बार। तो देखिए डेटा जो था हमारा यहां पे प्रॉपर तरीके से आ गया। एक चीज हमारी कोई यहां पे ऐसी है जो छूटी है। तो एक्चुअल में मेरा यहां पे एवरेज हाई स्कोर तो मुझे पता है ये होगा। ये जो मेरा सेक्शन आ रहा है ना, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये वाला जो सेक्शन है एवीजे वाला, हाई स्कोर तक सब ठीक था। हाई स्कोर के बाद मेरा, अब ये देखिए ये कुछ मेरा इशू हुआ है। तो ये एवीजे एक्चुअल में मैंने यहां पे लिया नहीं है। तो हाई स्कोर के बाद मेरा एवीजे आना चाहिए था। कॉपी करेंगे, पेस्ट करते हैं, और इसको मैं बोल देता हूं एवीजे, यानी कि एवरेज। एवीई है, रीलोड करेंगे तो ये देखिए जो डेटा था हमारे पास प्रॉपर तरीके से आ गया। सारी की सारी चीजें यहां पे आ गई हैं। इसको अगर, ये वाला जो डेटा है, इसको अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसको str2 अपर भी कर सकता हूं। तो ये क्या कर देगा, सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। और अगर फर्स्ट को खाली कैपिटल करना है तो वो भी कर देते हैं, यूसी फर्स्ट, खाली जो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा उसको ये कैपिटल कर देगा। तो बैटिंग का जो डेटा था वो मेरा यहां पे प्रॉपर आ गया। अब इसके बाद बॉलिंग का डेटा चाहिए, सेम टू सेम को कॉपी करेंगे, सेम टू सेम, और इसकी जगह पे हम लोग बॉलिंग डाल देंगे। बैटिंग और बॉलिंग के लिए ऊपर चलते हैं, ये हमारा यहां पे बॉलिंग आ गया। हेडिंग चेंज करनी है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं क्या क्या है। मैच है, इनिंग है, बॉल से, मैच है, इनिंग है, बॉल से, रन से, रन से, विकेट है, रन से। इनफैक्ट एक काम करते हैं ना, इसको क्यों ना कॉपी कर लें, रन के आगे हमें चलना है, रन है, रन के आगे हमें यहां से चलना है। तो विकेट, बीबीआई, बीबीएम, एवीई, एवीई हो गया हमारा, इकोनॉमी, स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट 4, 5 एंड 10 विकेट, 5 एंड 10 विकेट। एक बार देख लेते हैं, यही सब डेटा हमारे पास आ रहा था, बिल्कुल ठीक है। अब ये डेटा हमारे पास आया, की में ये हो गई, और इधर से चेंज करके मैं खाली बॉलिंग कर देता हूं, और अंदर का जो एरे है उसे भी चेंज करना पड़ेगा। मैच इनिंग तक तो सब ठीक था, यहां पे बॉल हो गई, और रन्स है, फिर विकेट है, रन्स के बाद विकेट है, और विकेट के बाद एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहां डाल देते हैं। 1 by 1 सारा जो मेरा रिकॉर्ड है उसकी जो इंडेक्सेस मेरी बन रही है उन्हें मैं चेंज कर देता हूं। इधर चलते हैं, इधर भी चेंज, इधर भी चेंज, और इधर भी चेंज, और एक इधर चेंज। इसको हटाते हैं, एक बार रीलोड करके देखते हैं। तो बैटिंग के साथ मेरा बॉलिंग भी यहां पे आ जाना चाहिए, पर ये एसटी नाम से एक अनडिफाइंड इंडेक्स आ रहा है। क्यों आ रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स, एक बार देख लेते हैं। 4 के बाद मेरा क्या था, 5 था, इसको हटा देते हैं, रीलोड करते हैं। तो डेटा मेरा ये जो था यहां पे इस तरीके से बराबर आ गया। बैटिंग का डेटा भी आ गया, बॉलिंग का डेटा भी आ गया। अभी इस वाले से पहले मैं क्लास डाल देता हूं, मार्जिन टॉप 20, टॉप से 20 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल,
रीलोड करते हैं तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। कंजम्पशन कहां पहुंची हमारी 24 हो गई है। चलिए, तो स्टैटिक डेटा अगर सिंगल यूजर के बेस पे लेके आना है वो हम यहां पे लेना हमें आ गया है। किस तरीके से हम उसे लेके आएंगे? अब इसके बाद अगला काम हमें कुछ ऐसा करना था कि हमें सबसे पहले यहां पे नाम डालना पड़ेगा। नाम को सर्च करेंगे और उसके बाद हम लोग जो डेटा है उसको यहां पे लेके आएंगे। चलते हैं हमारे कोड में। हमारा जो फॉर्म है यहां पे एक बना हुआ होगा, इस फॉर्म में चलते हैं। सबसे पहले तो यहां पे एक मेथड डाल देते हैं। मेथड डाल देते हैं गेट। यूआरएल से चाहता हूं मैं कि मेरा जो डेटा है वो पास हो। सर्च प्लेस होल्डर, एक इसका नाम भी दे देते हैं सर्च नाम से। और ये मेरी क्लास आ गई, ये इनपुट टाइप बटन हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं इधर, और अगर मैं यहां पे सचिन या तेंदुलकर डालूं या पूरा ही नाम डाल दूं इनफैक्ट, तो मेरा जो डेटा है वो यूआरएल में ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे जब भी हम सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, अच्छा नाम तो दिया ही नहीं, तो वैल्यू मिलेगी कहां से? नेम इज इक्वल टू सबमिट। जब हम क्लिक करेंगे तभी मेरा ये कोड आएगा। इफ इज सेट $_get सबमिट। जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तभी मेरा ये नीचे का जो कोड है एग्जीक्यूट होगा। चलिए एक बार चलते हैं अभी, तो मेरा यहां पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा। ठीक है यहां तक। अगर मेरे पास ये हुआ और इसकी वैल्यू एंड दिस नॉट इक्वल्स टू नल, तभी मेरी ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज मैं यहां पे आ जाता हूं। अब आइडियली जब मैंने डेटा सर्च ही नहीं किया तो मेरा नो रिकॉर्ड फाउंड तो आना नहीं चाहिए था, तो यहां पे भी एक कंडीशन डाल देते हैं msg इज इक्वल टू ब्लैंक। और अगर डेटा मेरे पास यहां पे नहीं मिला तभी मैं खाली ये नो रिकॉर्ड फाउंड डालूंगा, या फिर चलिए इसको बाद में कर लेते हैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ये हमारा यहां पे पेज बन गया। अब मैं यहां से कुछ सर्च करता हूं और क्या डाल देते हैं हम लोग? सचिन तेंदुलकर डाल देते हैं। ऊपर करते हैं सचिन तेंदुलकर, सर्च करते हैं। यूआरएल में मेरे गया सचिन तेंदुलकर, तो इधर आ जाते हैं। सबमिट के बटन पे हमने क्लिक करा था और सबमिट की हमें वैल्यू नहीं, एक्चुअली में सर्च की वैल्यू हमें चेक करनी थी। यहां पे आए हम, फिलहाल मैं ये जो कोड है इसे कमेंट आउट कर देता हूं, नहीं तो होगा क्या, कंजम्पशन हमारी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले डेटा रिट्राइव कर लेंगे, $_get सर्च। अब सबसे पहले ये सर्च से मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये यूजर की पीआईडी क्या है। चलते हैं एपीआई में, तो हमारे पास प्लेयर फाइंडर करके एपीआई है, ये वाला। हिट कॉपी करेंगे इसे, सबसे पहले इसको हिट करके यूजर का पीआईडी लेके आएंगे। तो हम लोग यहां डाल देते हैं, जैसे हमने ऊपर हिट नीचे हिट करा था वैसे ही सेट कर देते हैं। यूआरएल इज इक्वल टू दिस, ये की मैं यहां पास करूंगा और जो भी हम लोगों ने स्ट्रिंग डाला है उसे मैं यहां पे डालूंगा। और ये कुछ गलत सा चल रहा है, चलिए इसको भी मैं, तो ये मेरी यहां पे स्ट्रिंग बन जाएगी। एक बार मैं इसको इको करके देख लेता हूं, ये मेरी स्ट्रिंग बन गई। चलते हैं एक बार हिट करके देखते हैं, तो इसने मुझे ये रिकॉर्ड यहां से निकाल के दे दिया, बिल्कुल ठीक है। अब इसको हिट करना है, उसके लिए हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था किस तरीके से हिट करेंगे। इस यूआरएल को मैं यहां डालूंगा और यहां से डेटा निकाल के लेके आऊंगा। इसे कॉपी करेंगे, इको फ्री प्रिंट अंडरस्कोर आर। चलते हैं एक बार, सचिन तेंदुलकर डाला मैंने, तो लेट्स से एज्यूम मैं अगेन सचिन तेंदुलकर डाल देता हूं यहां पे। ये मेरा कोड था और सर्च के बटन पे क्लिक करता हूं, तो फेल टू ओपन बोला इसने यहां पे। ऐसा क्यों बोला एक बार देखते हैं, कुछ तो हमने गड़बड़ करी होगी। ये की को मैं ले लेता हूं यहां पे एक्चुअल में,
तो ये हमारे पास डेटा आया, इसको मैंने इधर से हिट करा, नेम पे मेरे पास ये आया। एक बार फिर से देखते हैं, ये स्ट्रिंग बना। अच्छा, ये मैंने फिर से इधर ले आया मैं इसे, तो मैं इसे बोल देता हूं गेट जेसन, और ये गेट जेसन को यहां पे पास कर देते हैं, और इस एरे का मैं डेटा यहां पे प्रिंट करके देख लेता हूं। चलते हैं एक बार। तो ये मुझे मना कर रहा है कि मैं जब ये एपीआई को हिट कर रहा हूं तो ये एपीआई यहां से चल नहीं रही है। चलते हैं एक बार इसे, तो यहां पे ये चल रही है। अब अगर आप यहां पे देखें तो ये जो स्पेस आ रहा है ना, वो ये स्पेस को नहीं ले पा रहा मेरा एपीआई, इस वजह से यहां पे इसे दिक्कत आ रही है। तो एक काम करते हैं, जो भी डेटा मिला हमें उसको यहां पे भेजने से पहले इसको यूआरएल इनकोड कर देते हैं। यूआरएल इनकोड एक बार अभी देखते हैं रीलोड करके, तो डेटा हमारे पास यहां पे बराबर आ गया। तो यहां पे अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब भी हम कोई नाम डालेंगे, अगर हमारे पास एक ही डेटा मिला तब तो हम सीधा सीधा उसका डेटा दिखा देंगे, और अगर एक से ज्यादा डेटा दिखा तो हम पहले यूजर को ऑप्शन देंगे कि आप सिलेक्ट कर लो यहां पे कौन से वाले यूजर का आप डेटा देखना चाहते हो। और अगर मैं कोई ऐसा डेटा डाल दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि इधर चले और मैं कोई भी एक ऐसा डेटा डाल दूं जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो टाइम पे अगर आप यहां पे देखें तो हमारे ये एरे के अंदर कोई भी डेटा नहीं बना। ठीक है, तो इसके बेस पे मैं कंडीशन लगाता हूं। यहां पे सबसे पहले देखते हैं कि इफ इस सेट इस एरे के अंदर डेटा के अंदर 0 बना कि नहीं बना, इस एरे के अंदर डेटा के अंदर 0 बना है कि नहीं बना है। अगर बना है तो ठीक है, और अगर नहीं बना तो कोड को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब डेटा मिलेगा ही नहीं तो वो नीचे भी कुछ नहीं करेगा। पर इसके लिए ये जो वेरिएबल बन रहे हैं इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये इस वेरिएबल के थ्रू नीचे से डेटा उठा लेगा। तो यहां से मैंने str उठाया, इस str के बाद चलिए फर्क नहीं पड़ेगा, इस str ले लेते हैं इसे, इसको मैं str कर देता हूं, ये मेरा URL हो गया, और इसको मैं चेंज कर देता हूं यहां से और डाल देता हूं गेट प्लेयर ARR। अगर मुझे ये मिला तो मैं चेक करूंगा कि इसका काउंट कितना है, इफ काउंट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब मेरे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड आया है। एल्स चलेंगे इधर और ये सारा का सारा डेटा कॉपी करेंगे और इसको हिट करेंगे, और यहां से जो PID मिलेगी इस 0 के अंदर हमें PID मिल रही है, वो मैं यहां डाल दूंगा। तो उसके लिए मैं यहां डाल देता हूं PID इज इक्वल टू दिस PID, और ये PID नीचे कॉल करा लेते हैं। अब इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अगर मेरे पास डेटा एक से ज्यादा आया तो उस टाइम पे मुझे वो दोनों डेटा को दिखाना पड़ेगा, या फिर मैं एक वेरिएबल बना लूंगा HTML इज इक्वल टू जितना भी डेटा मिला मुझे, यहां से जितना भी डेटा मिला मुझे इसका फॉर ईच लूप चला लेंगे। तो हम बोल देंगे फॉर ईच दिस एज लिस्ट, और इसके अंदर मैं पूरे का पूरा जो मेरा डेटा है वो कॉन्कैटिनेट करके ले आऊंगा। कैसे? हम लोग यहां बनाएंगे ahref और इसको मैं डॉट कर देता हूं जिससे कि मेरा ये जो डेटा है बार बार लूप पे घूम सके। इसका नाम निकालेंगे, तो मैं यहां डाल देता हूं डबल कोट $list। इस लिस्ट के अंदर से इसका नाम निकालेंगे, और जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो URL में PID इज इक्वल टू इस PID को पास कर देंगे, कॉपी, इसकी PID को URL से पास कर देंगे। ये बनता रहेगा, और इसको हम लोग बाहर ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देते हैं। अगर हमारे पास ये वेरिएबल में कोई भी डेटा हुआ, तो हम नीचे आएंगे और
ये जो नो रिकॉर्ड फाउंड वाली कंडीशन है यहां पे भी लगा देंगे। क्या? इफ HTML इज इक्वल टू ब्लैंक, तब हमारे पास ये कंडीशन आएगी जो अभी आ रही है, एल्स यहां पे बोल देंगे इको प्लीज सिलेक्ट प्लेयर BR एंड इको HTML। आई होप करेक्ट होगा सब, बाकी एक बार हम चेक करके देखते हैं। तो यहां पे मैंने डाला सचिन तेंदुलकर, तो आइडियली इसको दो नाम देने चाहिए, अर्जुन का भी और सचिन का भी। सर्च करते हैं, तो इसने मुझे यहां पे दो नाम दिए, और एक काम करते हैं इसको BR भी कर देते हैं। जो डेटा हमारा ये बन रहा है HTML जो मेरा बन रहा है यहां पे डायनामिक, इसको मैं BR भी ऐड कर देता हूं, जिससे कि मेरा जो डेटा है वो मुझे डिफरेंशिएट होके दिखाई भी दे। रीलोड करेंगे तो ये दो ऑप्शन आ गए। अब जब मैं सचिन पे क्लिक करूंगा तो मेरी URL से PID जाएगी, और अगर मेरी URL से PID गई तो मैं इस कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दूंगा। कॉपी कर लेते हैं इसको, या तो इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर कोई फंक्शन बना सकते हैं, उससे भी इस चीज को एग्जीक्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। पर मैं कॉपी कर लेता हूं इसे, और यहां पे एक कंडीशन डाल देता हूं, और वो ये डाल देता हूं कि अगर URL में PID मिली और वो PID बड़ी हुई 0 से, तो उस PID को लेंगे। इन कोड की कोई जरूरत नहीं है इस बार, इसको लेंगे और ये सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट कर देंगे। अब इसे PID मिलेगी और PID के बेस पे ये जो डेटा है उसे निकाल के दे देगा। चलते हैं, सबसे पहले ये नैव बार के क्लिक पे हम लोग इसे होम पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो जो नैव बार है उसका भी हमारा यहां पे जो काम है वो हो जाएगा। तो नैव बार कहां है हमारा, ये रहा, इसको मैं बोल देता हूं index.php। हिट करते हैं, फिलहाल कोई भी डेटा नहीं है। मैं चलता हूं यहां पे, और यहां से या कहीं से भी सचिन तेंदुलकर कॉपी कर लेता हूं, इधर डालता हूं, सर्च करते हैं, ये डेटा आया। अब जैसे ही मैं सचिन पे क्लिक करूंगा, लेट्स से इधर क्लिक करते हैं, तो आइडियली सचिन का डेटा आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। लाइन नंबर 29 पे देखते हैं क्या गलत किया है हमने। तो लाइन नंबर 29 पे यहां पे हमने PID डाला है, पर यहां पे अभी भी STR रखा हुआ था। रीलोड करेंगे तो यहां पे हमारे पास सचिन तेंदुलकर का पूरा डेटा आ जाएगा। अगर मैं अर्जुन पे क्लिक करूं तो अर्जुन तेंदुलकर का अगर कुछ डेटा पड़ा हुआ होगा तो वो आ जाएगा, पर ये जो API है हमारी, इसके पास कोई भी डेटा अर्जुन तेंदुलकर का पड़ा नहीं है। और चलते हैं, लेट्स से मैं यहां पे गुप्ता डाल के देखता हूं, कोई है क्या गुप्ता? अरे बहुत सारे आ गए यहां पे, तो डेटा देखिए कितने सारे आ गए। इसमें से कोई है जिसका नाम किसी ने सुना हो कभी? आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता आ गए हमारे पास, इनका अगर डेटा होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा, नहीं है। राहुल डाल देते, सर्च करते, तो हमारे पास बहुत डेटा आ गया। राहुल द्राविड़ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास पूरे का पूरा जो स्टैटिस्टिक है वो यहां पे आ जाएगा। ये तरीका था हमारे पास इसको एग्जीक्यूट करने का। अब इसको अगर हमें सर्वर पे लेके जाना है तो जो हमने यहां प्रोसेस करा था उसी तरीके से हम लोग इसको सर्वर पे भी लेके जा सकते हैं। कैसे लेके जाएंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूं। उसके लिए पहले मुझे मेरी जो होस्टिंग है वो ओपन करनी पड़ेगी। सो होस्टिंग जो है मेरी, होस्टिंगर की जो मैं यूज करता हूं वो मैंने यहां पे ओपन कर लिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोड जो हमारे ये होते हैं ये सर्वर पे अलग तरीके से चलते हैं और लोकल होस्ट पे अलग तरीके से चलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फटाफट आपका कोड चले तो अच्छी होस्टिंग को यहां पे यूज करिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी सोचते हैं कि यार मैं होस्टिंग यूज कर लूंगा तो वहां पे आपका ये जो कोड है सही तरीके से नहीं चलेगा। ये जो हम लोगों ने बनाया है ये प्लेयर के स्टैटिस्टिक के लिए बनाया। तो मैं इधर चलता हूं और एक नई फाइल बना देता हूं यहां पे player.php। चलते हैं इस पे और इस फाइल को मैं ओपन करता हूं। यहां पे सारा का सारा जो मेरा कोड है वो डंप कर देता हूं, सेव कर देते हैं इसे। एक बार चलते हैं इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये मेरी फाइल है, इसको मैं हिट करता हूं, सॉरी इसे हटा देते हैं। तो ये मेरी जो फाइल है यहां पे बन गई। अगेन जो हमने पहले चलाया था राहुल लिखा हमने,
डेटा फैच होके आया हमारे पास, और यहां से अगर मैं किसी पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो डेटा है वो प्रॉपर आ जाएगा। तो ये देखिए सर्वर पे भी किस तरीके से हमारा ये एग्जीक्यूट होता है, वो भी हम लोगों ने यहां पे देख लिया है। सिंपल प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है, 1 by 1 बस आपको उसका यूज करना है। कंजम्पशन अगर हम देखें हमारी, तो 45 हिट्स हमारे यहां पे हो चुके हैं अभी तक। अब हिट ज्यादा होंगे क्योंकि हम लोगों को पहले यूजर का पीआईडी लेके आना है प्लेयर का, उसके बाद वो उसका डेटा है वो हमें यहां पे लेके आना है। और भी मैं आप लोगों को यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं। अभी हमारा आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों को पता है, तो मैं उसके लिए भी आपको यहां पे वर्डप्रेस के विजिट्स भी बना के दूंगा कि अगर आप वो विजिट को अपनी वेबसाइट पे डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो, किस तरीके से अगर आप क्रिकेट के किसी भी प्लेयर का, स्पोर्ट्समैन का डेटा फैच करके लाना चाहते हैं और अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। ये हम लोगों ने कोड पीएचपी पे करा है। जल्दी मैं इसका आपको एक वर्डप्रेस पे प्लगइन भी बना के दे दूंगा कि डायरेक्टली आपको बस खाली इंस्टॉल करना है सर्वर पे, तो वो आपका प्लगइन बराबर चलने लगेगा। उसी के साथ मैं आपको उसको डेमो के साथ बताऊंगा हमारे सर्वर पे भी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप जो मैंने आपको चीजें बताई हैं आपको क्लियर हुई होंगी। कहीं पे कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।